हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज़ लव। तो चलिए सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। पायल जैसे सुबह के 6 बजे उठती है, तो वो सुबह के 6 बजे उठ जाती है और उठ गई अपना फ़ोन लेती है और फ़ोन लेके अनन्या को एक मैसेज कर देती है कि वो उठ गई है। और ये मैसेज करके फिर वो चली जाती है फ्रेश होने के लिए। और उधर पे देखा जाता है अनन्या की मम्मी भी सुबह उठ जाती है और उठ के वो चली जाती है नीचे। और अनन्या सोई हुई थी इधर पे, और पायल उधर से फ्रेश होके निकलती है और निकल के सीधा पूजा करने के लिए चली जाते हैं। और इधर पे देखा जाता है कि अनन्या की मम्मी अनन्या को उठाने के लिए ऊपर पे आती है और आके अनन्या को बुलाती है कि बेटा जल्दी उठ जाओ। तो तभी अनन्या बोलती मम्मी सोने दो ना। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती बेटा उठ जाओ, जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो और उसके बाद टैबलेट है खा लो। तो तभी अनन्या बोलती क्या है मम्मी, सुबह सुबह टैबलेट और अच्छा नहीं लग रहा, सोने दो ना थोड़ी देर। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती अच्छा ठीक है तुम सो जाओ, तुम्हारा फ़ोन किधर है बोलो, तो तुम्हारा फ़ोन थोड़ा दो। तो तभी अनन्या उठ जाती है एकदम से, बोलती क्यों क्यों मम्मी, फिर से फ़ोन क्यों मांग रही हो मम्मी। मम्मी आप भी ना, मुझे मुझे सोने दो ना थोड़ी देर के लिए। तो तभी अनन्या की मम्मी बोली नहीं तो नहीं, जल्दी से जाओ फ्रेश हो लो और मैं ब्रेकफास्ट लेके आ रही हूँ, ब्रेकफास्ट खा के ये टैबलेट खा लेना। तो अनन्या बोलती मम्मी। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती ठीक है मत खाओ। तभी अनन्या की मम्मी अनन्या का फ़ोन पकड़ने जाती है, उसका साइड पे ही था, तो फ़ोन पकड़ने जाती है। तो तभी अनन्या बोलती मम्मी क्या कर रही हो, मेरा मेरा फ़ोन दो, मेरा फ़ोन दो। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती नहीं दूंगी, तुम अगर अभी फ्रेश होने के लिए नहीं गई तो मैं फ़ोन भी नहीं दूंगी। मैं बोल देती हूँ पायल को। और कल के रात के बारे में तुम्हें पता नहीं है क्या, पायल ने क्या कहा था। तो मैंने पूछा हाँ याद है ना मुझे, मैं ठीक है मैं जा रही हूँ फ्रेश होने के लिए। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती है ठीक है लेकिन अपना सर को संभाल के, माथे पे चोट लगा है ना, वहाँ पानी नहीं जाना चाहिए ठीक है, और तुम जा सकोगी ना फ्रेश होने के लिए। तभी अनन्या बोलती मम्मी मैं छोटी बच्ची हूँ क्या, मुझे पता है कुछ नहीं होगा। तो अनन्या की मम्मी बोलती तुम अभी भी मेरे लिए बच्ची ही हो ठीक है, और बच्ची ही रहोगी। तो मैंने बोली ठीक है मम्मी। तो तभी अनन्या बोली ठीक है तो जाओ जल्दी फ्रेश हो लो। तभी अनन्या बोलती ठीक है जा रही हो। तो अनन्या उठती है और फ्रेश होने के लिए चली जाती है। तो इधर पे अनन्या की मम्मी अनन्या के फ़ोन से पायल का नंबर ले लेती है अपने पास और सेव कर लेती है अपने फ़ोन पे। फिर वो अनन्या का फ़ोन रख देती है और फिर चली जाती है नीचे ब्रेकफास्ट लाने के लिए ऊपर। तो इधर पे देखा जाता है कि पायल का पूजा देना हो जाता है। फिर पायल सीधा अपने मम्मी के पास आती है और बोलती है कि मम्मी जल्दी ब्रेकफास्ट दो, मैं खाना खा के निकल जाऊंगी कॉलेज के लिए। तो तभी पायल की मम्मी बोलती ठीक है बेटा बैठो। पायल की मम्मी ये बोलकर फिर पायल को ब्रेकफास्ट दे देती है। फिर पायल ब्रेकफास्ट करने लगती है। तभी पायल की मम्मी बोलती है पायल से कि बेटा तुम अनन्या का घर का एड्रेस मुझे दे के जाना ठीक है। मैं सोच रही थी कि मैं आज तुम्हारे पापा के साथ जाऊंगी अनन्या के घर पे।
वो कैसी है देखने के लिए। तो तभी पायल बोलती है कि हाँ तो कितने बजे जाओगे मम्मी। तो तभी पायल की मम्मी बोलती है कि जाएंगे, तुम्हारे पापा जब आ जाएंगे तभी हम दोनों निकल जाएंगे इधर से, तुम्हारे पापा और मैं। तो तभी पायल बोलती है मम्मी मैं ना आज कॉलेज करके एकदम से सीधा अनन्या के घर पे चली जाऊंगी उसको देखने के लिए। तो तभी पायल की मम्मी बोलती कि हाँ बेटा मुझे पता है तुम जाओगी उसको देखने के लिए, मुझे पता था तुम ये कहने वाली हो, इसलिए तो मैंने तुम्हें बोला कि मुझे एड्रेस देके जाना, क्योंकि तुम तो आओगी नहीं जल्दी जल्दी, तुम तो उधर से चली जाओगी अनन्या के घर पे, मुझे पता था, इसलिए तो मैं तुमसे मांग रही हूँ अनन्या का एड्रेस कि मुझे दे के जाओ। तो तेरी पायल बोलती है ठीक है मम्मी, मैं अभी मैसेज कर देती हूँ पापा के फ़ोन पे अनन्या का घर का एड्रेस, ठीक है। तो तभी पायल की मम्मी बोलती है ठीक है बेटा। तो ये बोलकर पायल जल्दी से अपना फ़ोन पकड़ती है और पकड़ के उसके पापा के फ़ोन पे अनन्या का घर का एड्रेस मैसेज करके भेज देती है। फिर बोलती है ठीक है भेज दिया मैंने। तो तभी वो बोलती ठीक है मम्मी मैं जा रही हूँ। तो तभी उसके पापा आते हैं सामने रूम से निकल कर, बोलती है बेटा ये मैसेज क्या था। तो तभी बोलते हैं कि पायल की अरे पापा ये अनन्या का घर का एड्रेस है जो मैंने आपके फ़ोन पे मैसेज करके भेज दिया है। तो तभी पायल के पापा बोलते ओ अच्छा ठीक है तो तुम निकल रही हो। तो तभी पायल बोले हाँ मैं जा रही हूँ कॉलेज के लिए। तो तभी पायल के पापा बोलते कि ठीक है तो एक साथ निकलते हैं ना, मैं तो जा रहा हूँ अभी। तो तभी पायल कहती कि क्यों, आप तो निकलेंगे इधर से ही 9 बजे, आपका तो 10 बजे ऑफिस है ना, डेली तो आप यही करते हो। तो तभी पायल के पापा बोलते नहीं आज मैं जल्दी निकल जाऊंगा, तो ऑफिस में जल्दी काम करके मैं सोच रहा था कि मैं जल्दी छुट्टी लेकर चला आऊँगा। तो तभी पायल बोलती है कि ठीक है पापा तो चलिए। तो तभी उसे पायल के पापा बोलते ठीक है बेटा रुको मैं थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लूँ, मैंने अभी ब्रेकफास्ट नहीं किया है, फिर मैं रेडी होके आ रहा था बाहर पे। तो तभी पायल बोलती ठीक है पापा आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए, मैं वेट कर रही हूँ आपके लिए तब तक। और ये बोलकर पायल खड़ी रहती है। तो तभी पायल के पापा बोलते हैं अरे बेटा बैठ जाओ इधर पे, मैं ब्रेकफास्ट करके निकलूँगा अभी। तो तभी पायल बोलती है ठीक है पापा। तो पायल ये बोलकर बैठ जाती है और पायल के पापा भी उधर बैठ जाते हैं और बैठ के ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। और उधर पे देखा जाता है कि अनन्या की मम्मी जल्दी से ब्रेकफास्ट अनन्या के रूम पे लाती है और इधर पे अनन्या फ्रेश होके निकलती है और सीधा अपने बेड पे जाके बैठ जाती है। और तभी अनन्या की मम्मी बोलती है कि ठीक है बेटा तुम ब्रेकफास्ट कर लो और ये रही टैबलेट, ये भी खा लेना। तो तभी अनन्या बोलती है कि ठीक है मम्मी। तो ये बोलकर अनन्या ब्रेकफास्ट खाने लगती है और अनन्या की मम्मी सीधा आकर अनन्या के बेड पे बैठ जाती है और अनन्या को देखने लगती है। तो तभी अनन्या बोलती क्या हुआ मम्मी, मैं खा लूँगी, आप जाओ मैं खा लूँगी। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती नहीं मुझे देखना है, तुम पूरा नाश्ता ख़त्म करोगी फिर तुम टैबलेट खाती हो कि नहीं, मुझे ये देखना है। तो तभी अनन्या बोलती मम्मी
क्या है, मैं खा लूँगी ना। तभी अनन की मम्मी बोलती नहीं, तुम अगर टैबलेट छुपा के रख दी तो तभी अनन बोलती मम्मी आप भी ना, मैं खा लूँगी। तो अनन की मम्मी बोलती नहीं, मुझे देखना है तुम खाती हो कि नहीं खाती हो। तुम जब तक नहीं खाओगी तब तक मैं इधर ही बैठी रहूँगी। तो अनन्या बोलती ठीक है, आप बैठी रहो। ये बोलकर अनन्या ब्रेकफास्ट करने लगती है और उधर पे पायल का पापा का ब्रेकफास्ट करना हो जाता है। तो पायल के पापा बोलते ठीक है बेटा चलो जाते हैं। तो ये दोनों निकल जाते हैं। पायल के पापा ऑफिस के लिए निकलते हैं और इधर पे पायल कॉलेज के लिए। तो दोनों एक साथ निकलते हैं और उधर से पायल के पापा दूसरे बस पकड़ के चले जाते हैं और उधर पे पायल दूसरे बस के लिए वेट करती है। वो थोड़ी देर में ही आ जाता है तो पायल उस बस में उठ जाती है और उठ के सीधा अपने कॉलेज पे पहुंच जाती है। और पहुंच के ही वो साक्षी को कॉल लगाती है। तो तभी साक्षी कॉल को पकड़ के बोलती है इधर देख, तेरे पीछे हूँ मैं। तो तभी पायल घूमती है, बोलती ओह तू इधर भी है। तो तभी साक्षी बोलती हाँ मैं इधर भी हूँ, तूने मुझे नोटिस नहीं किया शायद। तो तभी पायल बोलती तू तो मुझे नोटिस की थी, तो तूने मुझे बुलाया क्यों नहीं। तो तभी साक्षी बोलती है मैं देख रही थी तू क्या करती है। तो तभी पायल बोलती तू देख रही थी कि मैं क्या करती हूँ, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या साक्षी। तो तभी साक्षी बोलती है हाँ मेरा दिमाग खराब हो गया है। क्यों खराब हुआ है तुझे पता नहीं है कुछ भी यार। तो तभी पायल बोलती क्या हुआ। तो तभी साक्षी बोलती है अरे तूने देखा नहीं फोन पे हम लोग का एग्जाम। और ये बोल के ही साक्षी अपना फ़ोन दिखाती है पायल को और पायल साक्षी का फ़ोन पकड़ती है और देखने लगती है। और उधर से साक्षी बोलती है देख ठीक से देख, तूने फ़ोन भी नहीं चेक किया सुबह से अपना। तो तभी पायल बोलती है कि नहीं मैंने नहीं चेक किया था। तो क्या हुआ, एग्ज़ाम है तो। तो तभी साक्षी बोलती है अरे परसों से स्टार्ट है हम लोग का एग्ज़ाम। तो तभी पायल बोलती हाँ तो क्या हुआ। तो तभी साक्षी बोलती क्या हुआ मतलब। ओह वैसे भी तू छोड़, तू तो वैसे भी पास हो जाएगी, मुझे पता है तू पढ़ाई में बहुत अच्छी है, लेकिन मेरा क्या होगा। पायल सोच मेरा क्या होगा। तो तभी वैसे पायल कहती है कि क्या होगा, पास हो जाएगी क्या है, वैसे भी तो ये हम लोग का कॉलेज का लास्ट ईयर है, क्या है पास हो जाएगी। तू ऐसे करिए कि तू फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम दे रही है कॉलेज का, तू ऐसे कर रही है। तो तभी साक्षी बोलती नहीं इसलिए नहीं, अरे मैंने तो पढ़ाई भी नहीं किया ना ठीक से यार। मैं मतलब आकाश के साथ हर दिन बातें करती हूँ, मुझे पढ़ाई में मैं एक बार भी नहीं बैठी पढ़ने के लिए, पता है तुझे। पहले तो बैठती थी लेकिन। तो तभी पायल बोलती कि ओ हेलो, आकाश के बारे में मत, दोस्त है ठीक है। तो कौन बोला है कि प्यार में पड़ने से लोग पढ़ाई भूल जाएंगे, प्यार भी करो और पढ़ाई भी करो ना। तो तभी साक्षी बोलते तू चुप रह, प्लीज तू चुप रह, मैं सोच रही हूँ मैं इधर क्या करूँगी और तू तेरी बात बोले जा रही है यार। मैं कैसे पास होंगी यार, मुझे पढ़ना होगा, मुझे बहुत पढ़ना होगा, मुझे बहुत मेहनत करना पड़ेगा यार। परसों यार परसों मेरे पास एक दिन टाइम है, एक दिन, सिर्फ एक दिन टाइम है पायल। तो तभी पायल बोलती हाँ
मुझे पता है एक दिन टाइम है, तो तू मन लगा के पढ़ तो ज़रूर पास हो जाएगी। तो तभी साक्षी बोलती है पक्का ना मैं पास हो जाऊंगी। तो तभी पायल बोलती है कि हाँ बाबा तू पास हो जाएगी, टेंशन मत ले, मन से पढ़ाई कर, तू ज़रूर पास हो जाएगी। तो तभी साक्षी बोलती है पक्का ना मैं पास हो जाऊंगी। तभी पायल बोलती है हाँ बाबा तू पास हो जाएगी। तभी साक्षी बोलती है ठीक है। तो फिर पायल कहती कि ठीक है तो अभी चले कॉलेज के अंदर। तो साक्षी बोलती ठीक है चलते हैं चल। तो ये बोलकर दोनों कॉलेज के अंदर चले जाते हैं और उधर पे अनन्या का ब्रेकफास्ट करना हो जाता है। फिर अनन्या टैबलेट लेती है और खा लेती है। फिर उसकी मम्मी को कहती ठीक है मम्मी मैंने खा लिया, ठीक है। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती है हाँ ठीक है तो मैं अब नीचे जा रही हूँ, तुम रेस्ट करो, ठीक है बेटा। तो तभी अनन्या बोलती ठीक है मम्मी मैं रेस्ट कर लेती हूँ। तो उधर पे अनन्या की मम्मी नीचे चली जाती है और इधर पे अनन्या फ़ोन लेती है और लेके टाइम देखती है। बोलती है आज मुझे पायल ने कॉल नहीं किया एक बार भी, सिर्फ मैसेज कर ही दिया कि मैं उठ गई हूँ, उसके बाद कुछ भी नहीं भेजा। पायल ऐसे कैसे कर सकती है। ठीक है अब मैं भी देख लूँगी पायल को, हर बार मुझे बोलती है ना, अब मैं उसको बताऊंगी उसने ये किया आज। मुझे सिर्फ एक छोटा सा मैसेज कर दिया कि मैं उठ गई हूँ बस, और मुझे कॉल भी नहीं किया। फिर अनन्या को गुस्सा आने लगता है तो वो पायल को गुस्सा वाला इमोजी भेज देती है और इधर पे गुस्सा वाला इमोजी भेजकर पायल लेट जाती है और लेट कर वो कब सो जाती है उसको पता ही नहीं चलता, उसका आँख लग जाता है। और उधर पे पायल सारे लेक्चर अटेंड कर लेती है। फिर सारे लेक्चर अटेंड करने के बाद फिर वो कॉलेज से बाहर आती है साक्षी के साथ और बाहर आके ही अपना फ़ोन देखने लगती है। तो तभी देखती है कि अनन्या ने एक इमोजी भेजा है। तो वो देखती है इमोजी को तो देखती है गुस्सा वाला इमोजी है। तो तभी इधर पे पायल बोलती ठीक है मैं जा रही हूँ अनन्या के घर पे, ठीक है तू जा, ठीक है। तो तभी साक्षी बोलती है ठीक है। तो साक्षी ये बोलकर चली जाती है और उधर पे जल्दी से पायल अनन्या के घर के लिए निकल जाती है और सीधा अनन्या के घर पे पहुंच जाती है। और पहुंच के वो अनन्या की मम्मी से मिलती है और बोलती है कि मम्मी वो ठीक है ना, वो खाना खाई है। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती है हाँ ब्रेकफास्ट की थी सुबह, और उसका ब्रेकफास्ट के बाद सुबह का एक टैबलेट था तो मैंने उसको दे दिया था, वो खा लिए और अपने रूम पे वो अभी रेस्ट कर रही है और उसने अभी भी दोपहर का खाना नहीं खाया है। तो मैं अभी ऊपर भिजवा दूंगी और तुम भी खाना खा लेना, ठीक है। मैं दोनों का खाना ही ऊपर भिजवा देती हूँ, ठीक है। तो तभी पायल बोलती है कि ठीक है मम्मी मैं जा रही हूँ ऊपर। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती है हाँ बेटा जाओ। तो पायल चली जाती है सीधा अनन्या के रूम पे और वो जाके देखती है कि अनन्या लेटी हुई है। तो वो अनन्या के पास जाती है और अनन्या को बुलाती है कि अनन्या अनन्या। तो तभी अनन्या अपना आँख खोलती है और बोलती है क्या है।
तो पायल बोलती है क्या है मतलब, मैं आई हूँ तुमसे मिलने, तुम बोली हो क्या है। तो तभी अनन्या बोलती है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, मुझे सोने दो। तो तभी पायल बोलती है ठीक है तुम सो, रेस्ट करो, मैं जा रही हूँ। तो पायल जाने लगती है, तभी तभी अनन्या अचानक से उठ जाती है, उठ के पायल का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कहाँ जा रही हो। तो तभी पायल बोलती है तुमने ही तो कहा कि तुम्हें रेस्ट करना है, तो मैं जा रही हूँ। तो तभी अनन्या बोलती है मैं तुमसे गुस्सा हूँ पायल, मुझे मनाओ। तो तभी पायल हंसती है और बोलती है तुम गुस्सा हो मुझसे, मुझे तो नहीं लगा था। तो तभी अनन्या बोलती है क्यों, तुमने इमोजी नहीं देखा है मैंने जो भेजा है। तो तभी पायल बोलती ओ अच्छा हाँ, अच्छा हाँ 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 तुम गुस्सा हो, अच्छा तो किस बात से। तो तभी अनन्या बोलती ऐसे करियो कि तुमको पता ही नहीं है तुमको कि मैं किस बात से गुस्सा हूँ। तो तभी पायल बोलती हाँ बाबा हाँ मुझे पता है, मैं मजाक कर रही थी, हाँ मुझे पता है तुम किस बात से गुस्सा हो। तुम इस बात से गुस्सा हो ना कि मैंने तुम्हें कॉल नहीं किया, सिर्फ एक छोटा सा मैसेज कर दिया इसलिए। तो तभी अनन्या बोलती हाँ इस बात से मैं गुस्सा हूँ। तो तभी पायल बोलती अरे बाबा तुम तुम गुस्से में भी कितना क्यूट लगती हो, सो क्यूट अनन्या। तो तभी मैं बोली बहुत हुआ, तुम मुझे मनाने की कोशिश कर रही हो ठीक है, लेकिन मैं ऐसे नहीं मानूंगी। तो तभी पायल बोलती मुझे पता है तुम कैसे मानोगी। फिर अनन्या बोली कैसे मानूंगी। तो तभी पायल अनन्या के पास आके बैठती है और फिर उसके सामने जाती है और जाके उसके होठों पे हल्का सा किस करती है और फिर हट जाती है। और तभी अनन्या बोली ये क्या था, नहीं ये क्या था। तभी पायल बोलती है तुम्हारा गुस्सा शांत हो गया ना। तभी अनन्या बोलती और भी मुझे गुस्सा आ गया, अभी मुझे और भी गुस्सा आ रहा है पायल। तो तभी बोलती क्यों, तुम गुस्सा थी इसलिए तुमको मैंने से छोटा सा किस कर दिया। तो तभी मैंने बोलती मैं इस किस से नहीं मानने वाली। तो तभी पार्वती तो तो मैं अब क्या करूँ, अब कौन से किस चाहिए तुमको, तुम जो सोच रही हो वो मैं नहीं देने वाली अभी। तो तभी मैंने बोली नहीं वो तुम्हें देना पड़ेगा, नहीं तो मैं गुस्सा ही रहूंगी ठीक है, और गुस्सा ही रहूंगी और मैं खाना भी नहीं खाऊंगी। तो तभी पायल बोलती है क्या है अनन्या, ऐसे बच्चों की तरह जिद मत करो। तो तभी अनन्या बोलती करूंगी करूंगी करूंगी, ऐसे बच्चों की तरह ही जिद करूंगी, तुम अगर ऐसे काम करोगी तो मैं ऐसे ही जिद करूंगी। तो तभी पायल बोलती ठीक है तुम्हारा ये बात तो मानना पड़ेगा ना, ठीक है मान ही लेते, लेकिन पहले तुम खाना खा लो उसके बाद। तो तभी नहीं मुझे अभी चाहिए अभी चाहिए अभी चाहिए। तो बहन बोलती है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है मैं दे रही हूँ। तो तभी उन्होंने बोलती ठीक है तो जल्दी दो ना। तभी पायल बोलती अच्छा बाबा रुको। तो तभी पायल फिर से अनन्या के पास आती है और आके अपने होठ अनन्या के होठ पे रख देती है और उसे किस करने लगती है। तो पायल जब किस करने लगती है तो अनन्या पायल को किस करते करते बेड पे लेटा देती है और भी किस इन दोनों का डीपर से डीपर होता जा रहा था। और अनन्या ऐसे करके पायल को किस कर रही थी कि पायल सांस भी नहीं ले पा रही थी। तो पायल अनन्या को हल्का सा पुश करती है और बोलती कि क्या है
अनन्या, मैं सांस भी नहीं ले पा रही थी। ये बोलकर पायल जोर जोर से सांस लेने लगती है ठीक से, और वो फिर उठ जाती है बेड से और उठ के बैठ जाती है और जोर जोर से सांस लेने लगती है। और तभी थोड़ी देर बाद ही अनन्या की मम्मी आती है रूम पे खाना देने के लिए इन लोगों को। तो आके बोलती है कि बेटा खाना खा लो तुम दोनों। फिर अनन्या की मम्मी आती है और आके इन दोनों को खाना देती है। और तभी अनन्या की मम्मी का नज़र अनन्या का लिप्स पे पड़ता है। तो अनन्या की मम्मी बोलती है कि बेटा तुम दरवाज़ा बंद कर लेना, ठीक है, मैं जा रही हूँ, ठीक है, नीचे। तो ये बोलकर उसकी मम्मी चली जाती है नीचे। और तभी अनन्या बोलती है ये मम्मी को क्या हुआ। तो तभी पायल जब अनन्या की तरफ देखती है तो बोलती, अनन्या जल्दी जाओ अपना मुंह धो के आओ। तो तभी अनन्या बोलती क्या है, मुंह क्यों धोऊं मैं अभी। तो तभी पायल बोलती जाओ अभी, मुंह पे लिपस्टिक लगा हुआ है मेरा, मम्मी ने देख लिया, तुम्हारी मम्मी ने देख लिया, अनन्या देख लिया, अब मैं कैसे उनके सामने जाऊंगी। तो तभी अनन्या बोलती है क्यों, कैसे जाओगी मतलब। तो तभी पायल बोलती है कैसे जाओगी मतलब, तुम कितनी बेशरम हो गई हो अनन्या। तो तभी अनन्या बोलती मैं बेशरम हो गई हूँ, लिपस्टिक ही तो लगाना, तो क्या हुआ। तो वो तो सबको ही पता है ना, हम दोनों कपल है, तो क्या हुआ। तो तभी पायल बोलती है छोड़ो, मुझे तुमसे कुछ बात ही नहीं करनी है, तुम जल्दी जाओ और मुंह धो के आओ, मुझे तुम्हारे साथ ये सब लेके कोई बात भी नहीं करनी, तुम जल्दी जाओ। तो तभी अनन्या बोलती ठीक है जा रही हूँ जा रही हूँ। तो अनन्या ये बोलकर चली जाती है और मुंह धो के चली आती है। फिर बैठ जाती है और बैठ के खाना खाने लगती है। और अनन्या पायल को बोलती है खाओ, खाना तो खा लो। तभी पायल बोलती है हाँ खा रही हूँ। तो पायल भी खाना खाने लगती है। तो इन दोनों का खाना खाना हो जाता है। तो पायल बोलती है कि पता है आज मम्मी और पापा आने वाले हैं तुम्हारे घर पे। तो तभी अनन्या बोलती क्या, मेरे सास और ससुर जी आएंगे आज, वाओ। तो तभी पायल बोलती हाँ तुम्हें देखने के लिए आ रहे। तो तभी अनन्या खुश हो जाती है और बोलती हाँ कब आ रहे हैं। तो तभी पायल बोले आज शाम को आ रहे हैं, मम्मी ने मुझे बोला था सुबह और तुम्हारे घर का एड्रेस मांग रहे थे तो मैंने दे दिया है, वो लोग आएंगे आज ही तुम्हें देखने के लिए कि तुम ठीक हो कि नहीं। तो तभी अनन्या बोली ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, तो मैं थोड़ा रेडी होके रहूं। तो तभी पायल बोलती रेडी होके क्यों। तो तभी अनन्या बोलती क्योंकि अरे मेरी सास आने वाली है, ससुर को तो मैंने देख लिया है लेकिन मेरे सास को तो मैंने नहीं देखा है ना, और थोड़ा सास के सामने थोड़े रेडी सेडी होके रहूंगी तो बहुत अच्छा होगा ना। तो तभी पार्वती तुम भी ना अनन्या, ऐसा मतलब तुम ना कुछ भी बोल देती हो अनन्या तुम। तो तभी अनन्या बोलती है क्या है पायल,
तो मैं रेडी नहीं रहूं? तो तभी पार्वती, क्यों? यही तो ठीक है, चुपचाप बैठे रहो इधर, एक काम करो तुम लेट जाओ। तो तभी अनन्या बोलती, नहीं मुझे अभी नहीं लेटना है। तो तभी पायल बोलती कि नहीं लेट जाओ। तो तभी अनन्या बोलती, ठीक है तो मैं तुम्हारे गोदी पे सर रख के लेट जाऊं? तो तभी पायल बोलती, ठीक है लेट जाओ। तो अनन्या अपना सर पायल के गोदी पे रख देती है और लेट जाती है। फिर वो ऐसे सोई रहती है और इधर पायल अनन्या का माथा ऐसे धीरे धीरे सहलाने लगती है और वो ऐसे सपोर्ट लेके ऐसे बैठी रहती है और अनन्या उसकी गोदी पे अपना सिर रख के लेटी रहती है और पायल उसका माथा सहलाते सहलाते उसका भी कब आग लग जाता है पता ही नहीं चलता और अनन्या का भी कब आग लग जाता है पता ही नहीं चलता। दोनों ऐसे करके ही सो जाते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।